नमस्कार। कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी, नमस्कार जी सर, आज फिर हम बिहार चुनाव पर ही बात करेंगे। पिछले दिनों देखने में आया था कि बिहार चुनाव में मुद्दे लगातार तेजी से बदल रहे हैं। शुरुआत हुई थी जब राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाली थी और वोट चोरी के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उछाला था। उसके बाद प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आए और कई बयान उन्होंने दिए इस पर, और जिसकी वजह से ये मुद्दा भी काफी गरमाया रहा। और इस बीच बीजेपी भी अपना जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो लगातार उठा रही थी। लेकिन इस बीच फिर देखने में आ रहा है कि जो एक पुरातन मुद्दा जिसे हम कहें बिहार का जंगल राज का जो मुद्दा था, जो पिछले कई सालों से चुनाव का मेन मुद्दा बना हुआ था, वो फिर से एक बार उठने लगा है। अ, आप इसे किस तरह देखते हैं सर? क्या वाकई जंगल राज का मुद्दा इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि बिहार में जो वोटर हैं इस बार, खासकर जो 19 साल से लेकर 39 साल तक के वोटर हैं, वो बड़ी संख्या में है। करीब करीब 47% वोटर जो है वो युवा वर्ग के वोटर हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इसे सर? देखिए, नीतीश कुमार और बीजेपी का जो राइज है, रादर नीतीश कुमार का काल जो है पिछले 20 साल का, वो जंगल राज जो लालू राबड़ी देवी का जो पीरियड ऑफ गवर्नेंस था या मिसरूल जो था, उसके खिलाफ उनका उनको सपोर्ट लोग करते रहे। वो उनके खिलाफ सबसे स्ट्रांग चेहरा थे और उनके साथ बीजेपी की एक लीडरशिप थी जैसे सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद और ऐसे कई नेता जिनकी की एक छवि लालू यादव से कोर्ट के बाहर में लड़ने की थी, चारा घोटाला के मामले में आदि इत्यादि। तो इन लोगों ने एक मोर्चाबंदी की थी और जो लोग लालू यादव के मिसरूल से त्रस्त थे, उन लोगों ने नीतीश कुमार के साथ एक सोशल एडजस्टमेंट किया। खास करके अपर कास्ट के लोगों ने एक सोशल एडजस्टमेंट किया और उन लोगों ने वोट दिया, नीतीश कुमार के नाम पे वोट दिया और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी मिलता रहा और लगातार ये चुनाव में सक्सेसफुल रहे। लेकिन ये 2005 में नीतीश कुमार पहली बार आए, 2010 में भी इस मुद्दे पे जीते, 2015 में भी इस मुद्दे पे जीते, और हालांकि तब वो लालू यादव के साथ अलायंस में थे, लेकिन फिर भी उनको जो है सो अपर कास्ट के जो उनके कैंडिडेट्स थे वो जीतने में सफल रहे और 2020 में वो फिर जीते। तो इसके पीछे ये रहा कि जो लोग जंगल राज से पीड़ित थे, जो लार्जली अपर कास्ट के लोग थे या जो लोग ओबीसी ईबीसी में जो थोड़ा से मतलब प्रॉस्पेरस किस्म के लोग थे, उन लोगों ने इनको नीतीश कुमार को बिल्कुल सपोर्ट किया इसके। और आज की तारीख में नीतीश कुमार का चेहरा एक वीक चेहरा है, बीमार चेहरा है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी चेहरा विहीन है। अगर बीजेपी सोच रही कि सम्राट चौधरी उनका चेहरा है तो ये तो नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी तो खुद लालू प्रसाद यादव के खेमे से आए हुए नेता है। वो तो लालू प्रसाद यादव की जो पाठशाला थी, उसमें जो सबसे खराब कक्षा जो थी, जो साधु यादव की कक्षा थी, उस पाठशाला के पढ़े हुए हैं। तो जो एक हौसला बंदी जो एक वोटर्स में, अपर कास्ट वोटर्स में, कारोबारी वोटर्स में जो नीतीश कुमार करते थे, वो एक वीक नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का चेहरा वाला बीजेपी मिल करके वो हौसला बंदी नहीं कर पा रहा है। और प्रशांत किशोर समहाउ वो एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इन वोटर्स को कि वो उनके साथ चले। तो इन्होंने शुरू में तो बीजेपी ने काफी सारे मुद्दे बनाए कि जो है सो सीता स्थली बनाई और फ्रीबीज दी गई, सारा कुछ किया गया। लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि जो वोटर का डिवीजन जो है, एक बड़ा कमिटेड वोटर निकल करके आ गया है। खास करके राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद से जो संचारित कर दिया इन्होंने ऑपोजिशन के कार्डर्स को, तो इन्होंने रियलाइज किया कि एक बहुत ही कमिटेड वोटर्स निकल करके आ गया है इनके समर्थन में। तो इसको काउंटर करने के लिए हमें फिर से उस पुराने मुद्दे को लाना पड़ेगा और पब्लिक को फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि लालू रबड़ी राज के टाइम में जो एक लॉलेसनेस का माहौल जो था और उसमें जो आपकी जो पीड़ा थी, जो डेवलपमेंट बिल्कुल कुछ नहीं था। देखिए, एक थ्योरी भी है कि जब आप एम्पावरमेंट ऑफ लोअर क्लासेस करते हैं तो डेवलपमेंट मार खाता है।
तो लालू यादव को हम इस बात का तो क्रेडिट देंगे ही कि उन्होंने पॉलिटिकली एम्पावर किया अदर बैकवर्ड क्लासेस को, लोअर क्लासेस को, दलित क्लासेस को, ये तो उन्होंने किया। लेकिन जी एक रेजिस्टेंस जो मिला तो उससे डेवलपमेंट मार खाया। तो लालू यादव के टाइम में डेवलपमेंट मार खाया, और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं आज की तारीख में कि जो एम्पावरमेंट होना था वो एम्पावरमेंट तो हो चुका, वो हमारे साथ है, लेकिन जो डेवलपमेंट की गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है, मैं उस गाड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और तेजी लाऊंगा, स्फूर्ति लाऊंगा। हालांकि ये कहना गलत होगा कि नीतीश कुमार के 20 साल के राज में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक कल्चर ऑफ डेवलपमेंट तो बिहार में जरूर आया है, इसमें कहने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सारा कुछ नीतीश कुमार के चेहरे में समाहित है। बियॉन्ड नीतीश कुमार फेस कुछ नहीं है इंडिया के पास दिखाने को, शोकेस करते हुए। तो ऐसी स्थिति में जब एनडीए ये देख रहा है कि हमारी कोई बहुत पॉजिटिव कैंपेन से बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो फिर वो पुराने समय को, पुराने वक्त को याद दिलाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी तो है, और जैसे आपने भी कहा कि 19 साल से 39 साल के 47% वोटर हैं, तो इन वोटर को एक तेजस्वी यादव के लिए एक अट्रैक्शन तो होगा, वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके जो जंगल राज का मुद्दा है उसको वापस लाया गया है, और मुझे लगता है जैसे जैसे कैंपेन जोर पकड़ेगा, बीजेपी इसको और हवा देगी और वोटर के मन में कहीं ना कहीं उसको याद दिलाएगी कि वो खौफजदा क्षण जो थे वो वापस आ सकते हैं। और जबकि ऑन द अदर हैंड जो ये तेजस्वी यादव की लीडरशिप वाली अलायंस जो है, उसकी कोशिश ये होगी कि लोगों को ये बात याद ना आए, और उसके लिए वो जैसे आज उनका मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें की हैं, डेवलपमेंट की बातें की हैं, एम्प्लॉयमेंट की बातें की हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की बातें की हैं, कई सारी बातें की हैं। तो जी वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो एक जंगल राज के नैरेटिव पे बात हो, वो डेवलपमेंट के नैरेटिव पे बात करना चाह रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू जंगल राज के नैरेटिव पे बात करना चाह रही है। तो जी इनफैक्ट ये एक आप कह लीजिए कि एक बड़ा कोलोसल चेंज है। मतलब कि ये लालू यादव जो कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते थे, एम्पावरमेंट की बात करते थे, बैकवर्ड क्लासेस एम्पावरमेंट की बात करते थे, आज उनका बेटा जो है तो डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, और नीतीश कुमार से आगे चल करके बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा जी है। कल डेवलपमेंट की बातें भी कर रहा है और वेलफेयर की भी बातें कर रहा है। एंड वेलफेयर के अंदर कहीं पर कोई कास्ट वाला, जो मैंने उनके मैनिफेस्टो आज देखा, जो कि तेजस्वी का प्रण पत्र कह रहे हैं, जो उनका वो प्रण इज व्हाट, जो कसम खाई है उन्होंने, जो शपथ ली है कि वो उसका पत्र जो कह रहे हैं वो, तो उसमें मैंने कोई ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो मुझे नहीं दिखा उसके अंदर। वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मूविंग बियॉन्ड MY वो कैंपेन लड़े, जबकि जबकि इनकी कोशिश ये होगी, भाजपा और एनडीए कोशिश ये होगी कि वो जंगल राज के इश्यू पर वापस लाएं। कितने जी सक्सेसफुल होते हैं तेजस्वी यादव, ये तो समय बताएगा या भाजपा का कैंपेन बताएगा। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि बिहार में जो विकास विकास हुआ है, नीतीश कुमार के चेहरे में समाहित है। और ना एनडीए, ना जेडीयू और ना ही बीजेपी एक पार्टी के तौर पर उसे अपने वोट बैंक में तब्दील कर पाए हैं। संयोग से 2005 का जो चुनाव हुआ था, मुझे वो कवर करने का मौका मिला था और हम लोग उस वक्त बिहार में ही थे और ग्राउंड पे हम लोग मौजूद थे। नीतीश कुमार हमें दिखाई पड़ते थे बड़े जोशो खरोश से भरे दमदार नेता के तौर पर वो उभर रहे थे उस वक्त। अब इतना समय बीत गया है, 20 साल से उनका शासन है, उनके लिए विरोध की स्थिति पैदा हो रही है, वो तो है ही है। और तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा बनकर उभरे हैं। उस वक्त जंगल राज का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और लोगों में आक्रोश भी था। लेकिन जैसे अभी आपने हम लोगों ने बात भी की कि युवा वर्ग की संख्या काफी ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि उसकी स्मृति में वो जंगल राज का मुद्दा उसी तरीके से मौजूद है जिस तरह से उस वक्त के वोटर के मन में था? देखिए, मुझे जो जैसा लगता है कि जंगल राज का मुद्दा जो है, सो ये जो नया वोटर जो है, नया जो 1939 साल वाला वोटर जो है, बीजेपी की चिंता यह, एनडीए की चिंता ये है कि यह वोटर प्रशांत किशोर के पास ना चला जाए। जी तो उनकी कोशिश ये है कि वहां से रोकने के लिए उनको जंगल राज का मुद्दा याद दिलाना है, उनके मन में ये बात बतानी है, और उनके माँ बाप के थ्रू उनको याद दिलाना है कि देखो जंगल राज था, अगर तुम वहां वोट डालोगे तो ये आगे निकल जाएंगे और ये जीत जाएंगे। जी जी। तो चलिए, आने वाला समय ये दिखाएगा ही कि कौन सा मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोला और किस मुद्दे पर आखिरकार लोगों ने वोट डाला।
सर, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है आज बिहार के पॉलिटिक्स को लेकर के। हम आगे भी बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।